नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार और आज आप इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वी से डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर क्या था, कैसे इसका नाम डायनासोर पड़ा, इसके कितने प्रजातियां थी और कितने साल डायनासोर पृथ्वी पर राज किया। जानेंगे ऐसे ही और कई सारी डिटेल जो शायद आपको नहीं पता होगा। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. तो आज से करीब 10 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इस विशाल विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन फिर अचानक ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे इसका अस्तित्व ही मिट गया। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के समय को करीब से देखना होगा। जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करता था उस समय को जुरासिक काल कहा गया है। अब हम लोग जैसे ही डायनासोर के नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ा सा जानवर का इमेज बनता है जो बहुत खूंखार सा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। डायनासोर भी कई तरह के हुआ करते थे। साइंटिस्ट ने डायनासोर के अब तक 500 अलग अलग वंश और 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों की पहचान की है। इसके अस्तित्व पृथ्वी के हर छोटे बड़े महाद्वीप पर पाए गए हैं, जिसमें अब तक के सबसे लंबा डायनासोर का हाइट 40 फीट पाई गई है और कुछ डायनासोर की लंबाई हम इंसानों के इतना होता तो कुछ हम इंसानों से भी छोटा होता था। इसमें भी कुछ डायनासोर मांसाहारी तो कोई सर्वाहारी तो कुछ शाकाहारी हुआ करता था, लेकिन ज्यादा संख्या में शाकाहारी डायनासोर हुआ करते थे और ये सारी शाकाहारी डायनासोर अपने सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहा करते थे ताकि कोई मांसाहारी डायनासोर अटैक न कर दे। कुछ साइंटिस्ट अपने रिसर्च से बताते हैं कि एक डायनासोर की आयु लगभग 200 साल तक होती थी। अब डायनासोर शब्द सबसे पहले सर रिचर्ड ओवेन ने 1842 में दिया था, जो एक ग्रीक शब्द डिनोस और सोरोस को जोड़कर दिया था, जिसका मतलब होता है भयानक छिपकली। जिसके बाद कई सारे डायनासोर के अस्तित्व मिलते गए और उसके आकार या गुण के हिसाब से डायनासोर के नाम पड़ते गए, जिसमें से एक टीरेक्स डायनासोर है। ये डायनासोर सबसे ज्यादा खूंखार और हिंसक हुआ करता था और ये पूरी तरह से मांसाहारी था। टीरेक्स का मतलब होता है टायरेंट लिजार्ड किंग। इसकी लंबाई तकरीबन 40 फीट हुआ करता था। इसकी जबड़ा इतनी शक्तिशाली था कि ये चंद सेकेंडों में अपनी शिकारी को मसल सकता था। एक स्टाइराकोसोअस डायनासोर था जो शाकाहारी था। ये दिखने में कुछ हद तक गेंडे की तरह था, जो गेंडे की तरह इस डायनासोर के सर पर सींग निकला होता था। इसके अलावा स्टाइराकोसोअस को डायनासोर की आखिरी प्रजाति माना जाता है। ये काफी शांत स्वभाव के होते थे और ज्यादातर अकेले में रहा करता था। कुछ डायनासोर के शरीर पर पंख हुआ करता था, जिसमें से एक है टेरोडक्टाइल। इसकी जाति यूरोप और अफ्रीका में ज्यादा पाई जाती थी। ये डायनासोर बाकी के डायनासोर से काफी अलग हुआ करता था। ये हवा में उड़ सकता था। इसकी साइज भी टीरेक्स डायनासोर जितना बड़ा होता था। ये अपने पंखों की मदद से हवा में तेजी से उड़ सकता था। जरा सोचो, उस समय बड़े बड़े डायनासोर जब आसमान में उड़कर चक्कर लगा रहे होते तब आसमान कितना खौफनाक लगता होगा। इसी तरह एक पानी में रहने वाला डायनासोर था जिसे मोसासोर कहा गया है। ये मांसाहारी हुआ करता था। ज्यादातर समुद्र और महासागरों में इसका राज चलता था। इसकी लंबाई भी लगभग 17 मीटर तक था। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर लंबी होती थी। ये लंबी पूंछ डायनासोर को भागने में मदद करती थी। भारत में भी कई जगहों पर जैसे महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों में डायनासोर के कंकाल और लगभग 1000 से भी ज्यादा अंडे पाए जा चुके हैं और डायनासोर की खोज अभी खत्म नहीं हुआ है। इनकी खोज अभी भी जारी है। 2003 से लेकर 2022 तक डायनासोर के कई सारे नई प्रजाति खोज कर निकाले गए। अब सवाल आता है कि इतने बड़े और खतरनाक जानवर जो करोड़ों साल से धरती पर राज करते आए, वो ऐसे अचानक विलुप्त कैसे हो गया। तो आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर का होता है, वो तेजी से पृथ्वी की ओर आकर धरती से टकरा जाता है। इस एस्टेरॉइड का रफ्तार इतनी तेज होती है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह एक खतरनाक आग के गोले में बदल जाता है। इसके चमक के कारण जानवर कुछ देख नहीं पा रहे होते, लेकिन इसकी टेम्परेचर को महसूस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉइड मेक्सिको के द्वीप के पास जमीन से टकराती है और 35,000 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी वाला एक भयानक धमाका होता है। जिस द्वीप पर यह गिरता है वहाँ 180 किलोमीटर तक का एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। इसके टकराव से धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 इंटेंसिटी की भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिसके कारण समुद्र में विशाल सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती पर कई सारे वोल्केनो फटने लगे। इसकी वेव की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 1000 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सभी जानवर जलकर राख बन गए। इस धमाके में उड़ने वाले डायनासोर इस जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इस टकराव की वजह से जो लाखों टन पत्थर और धूल मिट्टी अंतरिक्ष में गया था, वो कुछ देर बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। टकराव का शौक और हीट वेव इतनी ताकतवर था कि पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में मलबे को फैला दिया। हर तरफ तबाही का मंजर था और सभी जानवर अपने अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वायुमंडल में इतना मलबा भर गया कि पृथ्वी तक सूरज की रोशनी आना बंद हो गई, जिससे पेड़ पौधे मरने लगे, साथ ही साथ शाकाहारी
और आखिर में मांसाहारी जानवर भी मर गए और इस तरह से धरती पर से सारे डायनासोर का अंत हो जाता है। लेकिन कुछ छोटे जीवों के लिए यह घटना वरदान साबित होता है। इसमें मेमल, चिपकिली जैसे छोटे जीव बच गए थे। ये सब गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। फिर कई साल बाद धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अडेप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारे नई प्रजाति जन्म लेने लगे और इस तरह से एक नई दुनिया का निर्माण हुआ। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराता तो शायद डायनासोर खत्म नहीं होते, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। अगर ऐसा होता तो शायद धरती पर मानव जीवन होता ही नहीं, क्योंकि डायनासोर ऐसा होने देता ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि साइंटिस्ट का रिसर्च ये भी कहता है कि डायनासोर की प्रजाति आज भी हम इंसानों के बीच जिंदा है। सही सुना आपने। आज जो चिड़िया आप आसमानों में उड़ते हुए देखते हैं, असल में वो उड़ने वाले डायनासोर के ही प्रजाति है। आप जो चिकन खाते हो वो भी टीरेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर की प्रजाति है। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।